नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि टाइम पीरियड का क्या महत्व होता है ट्रेडिंग के अंदर। देखो, आपने टेक्निकल एनालिसिस कर रखा होगा तो आपको ये बात पता होगी टाइम पीरियड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट को एनालाइज करने के लिए। अब पहली बात ये आती है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बंद करिए और आप पहले टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स देख के आइए, जो कि मेरा फ्री में यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अब बात आती है कि पहले तो मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद ये बात बताऊंगा कि टाइम पीरियड को कैसे फिक्स करें कि कौन से टाइम पीरियड पे अपने को ट्रेड लेना चाहिए और कौन से टाइम पीरियड के ऊपर मार्केट को एनालाइज करना चाहिए। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है वो बहुत छोटी होने वाली है और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए आप अपना कीमती समय इस वीडियो के अंदर इन्वेस्ट करो और बहुत अच्छा रिटर्न पाओ। देखो भैया, सबसे पहले यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। और ये चीज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भैया टाइम फ्रेम जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस चार्ट में आपको सिर्फ ये बात समझ में आ रही है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट जो वो एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पर आपको अभी कोई पैटर्न सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा और जो लेवल्स अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निकालते हैं वो इतने सटीक नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बढ़ाता हूँ। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ थोड़ा सा नीचे की साइड, तो मैं यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम करता हूँ। तो जैसे ही मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम करता हूँ तो मुझे कुछ कुछ पिक्चर समझ में आने लगती है कि भैया मार्केट जो था पहले क्या था कि एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर था, देखो ये कुछ इस तरीके से, और अब कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड दिखाने की कोशिश जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो भैया जब मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा तो बस मुझे यही समझ में आ रहा था कि मार्केट जो है कि अपसाइड की रैली दिखा रहा है। लेकिन जब मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम किया तो मुझे ये बात समझ में आने लगी कि एक कंसोलिडेशन फेज में था मार्केट और एक अपसाइड की रैली दिखा रहा है, ठीक है। अब चलता हूं मैं और हायर टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या और हायर टाइम फ्रेम पे जाने पे कुछ चेंज आता है इसके अंदर। तो भैया आप चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और जैसे ही मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आया भैया तो मेरे सामने एक चीज निकल के आती है कि भैया मार्केट जो था वो एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर था, उसके बाद नीचे आया और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ कहीं ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो देखो भैया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये समझ में आया कि मार्केट एक अपसाइड की रैली में है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये समझ में आया कि एक कंसोलिडेशन फेज को करने के बाद अपसाइड की रैली में, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे मेरे को ये समझ में आया कि एक बड़े से कंसोलिडेशन को फेज को तोड़कर अब मार्केट डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के आसपास जो है वो आ चुका है। इसका ब्रेकआउट देता है कोई एक बड़ी अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। तो हर एक टाइम फ्रेम का अलग इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए टाइम फ्रेम को मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का प्रूफ दिया है मैंने ये चीज़ आपको बता के। अब चलते हैं भैया कि आपकी कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा टाइम फ्रेम जो है वो मास्टर करना चाहिए। अब देखो भैया, मैंने आपको इस चीज़ का प्रूफ तो दे दिया कि टाइम पीरियड जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सिनेरियो देखने को मिलते हैं। अब बात ये आती है कि आप कौन से टाइम पीरियड को मास्टर करोगे, वो चीज़ डिपेंड करती है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे। अब यहाँ पर कुछ मैंने स्पेशल ट्रेडिंग स्टाइल लिख दी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर आती है, सबसे पहले आती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आप जो पैसा लगाते हो वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लगाते हो। मतलब क्या भैया, 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए। तो इसके अंदर आपको टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा कम मैटर करेगा, इससे ज़्यादा मैटर करेगा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, मेरे चैनल के ऊपर कोर्स अवेलेबल है। फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता, वो भी अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। टाइम पीरियड क्या देखोगे भैया, आप 1 मंथ का देखोगे, 1 ईयर का देखोगे। इसलिए देखोगे कि भैया मार्केट के अंदर ये जो कंपनी जिसके अंदर मैं पैसा लगा रहा हूँ वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। इससे ज्यादा इसके अंदर तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बात आती है स्विंग ट्रेडिंग की। अब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आप मार्केट के अंदर पैसा लगाते हो 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा टाइम पीरियड नहीं होता। इससे ज़्यादा बड़ा टाइम पीरियड होगा तो वो ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग के अंदर गिना जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप कौन सा टाइम पीरियड पे मार्केट को एनालाइज करोगे, तो मैं पर्सनली मेरा खुद का बता रहा हूँ, सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। मैं 1 मंथ के टाइम पीरियड पे मार्केट का ट्रेंड चेक करता हूँ, 1 डे के टाइम पीरियड पे मार्केट को एनालाइज करता हूँ। ट्रेंड चेक करने के लिए 1 मंथ ले लीजिए, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। मतलब क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का काम करोगे,
और 1 आवर के टाइम पीरियड को देखकर, ठीक है, 1 आवर के टाइम पीरियड को आप देखकर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। या फिर आप 1 डे के टाइम पीरियड पे भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और छोटे टाइम पीरियड के लिए आप ट्रेड ले रहे हो तो 1 आवर के टाइम पीरियड पे, ठीक है। ये बात आप समझ जाओ। अब बात आती है भैया इंट्राडे ट्रेडिंग की। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाले लोग जो कि इसके अंदर ही होते हैं, इसकी बात करते हैं। इसके अंदर भैया टाइम पीरियड जो होने वाला है वो होने वाला है, मार्केट को एनालाइज करने के लिए आप 1 डे का टाइम पीरियड लोगे और 1 आवर का टाइम पीरियड लोगे मार्केट को एनालाइज करने के लिए। मतलब क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ये दोनों टाइम पीरियड का यूज करोगे, और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करोगे, इससे कम नहीं। क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो, इसके अंदर इस टाइम पीरियड का यूज करके आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे और मार्केट को एनालाइज करोगे 1 डे या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब आती है भैया लास्ट और सबसे बेस्ट, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है, आपको ज्यादा बड़ा मार्केट का सिनेरियो देखने की जरूरत नहीं है। आप 1 आवर और 4 आवर के टाइम पीरियड के ऊपर मार्केट को एनालाइज कर लो भैया, और आपका जो ट्रेड होगा वो 3 मिनट या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है, इसके अंदर आप ज्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड नहीं करते हो, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, बहुत ज्यादा बोल दिया ये भी मैंने, आप 5 मिनट के लिए ही ट्रेड को होल्ड करते हो, इसलिए आपको ज्यादा मार्केट का सिनेरियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कौन से टाइम पीरियड के ऊपर मार्केट को एनालाइज करना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बता देता हूँ, ये जितनी भी ट्रेडिंग स्टाइल अवेलेबल है, इनके लिए एक टाइम पीरियड ऐसा है जो ब्रह्मास्त्र है। मतलब क्या, 1 डे के टाइम पीरियड को जो आपने मास्टर कर लिया तो इन सारी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर आप कामयाब हो जाओगे। या फिर मैंने ये जो सारे टाइम पीरियड बताया, इसको नोट कर लो, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को देख लो कि मेरी कौन सी है, उसके हिसाब से काम कर लो। या फिर आप सारी ही चीजें करते हो सकता है भैया आप ये सारी चीजें करते हो, तो भैया आप 1 डे के टाइम पीरियड को जो है वो मास्टर कर लीजिए। कुछ भी डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में बोल दो, अगली वीडियो के अंदर उसका जवाब दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल के ऊपर सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है।